create function and save function basically when we passing of this कि जिसे पूरा पूरे डेटा को No, Sarvesh, I was just asking, have you worked on them or not? Because my यस question is not. क्रिएट मोंगोडीबी मतलब मॉडल बना करके क्रिएट करना सेव करना वो उसको मैंने यूज किया है. Okay. यस So I want to ask you, what is the basic difference between these two, save function and create function? What is the basic difference between the uses of these two? दिस इज बोथ समथिंग सेम बट वन डिफरेंस है कि बेसिकली सेव में हम फर्स्ट हीट ऑफ द टेबल और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना करके इसके बाद हम डेटा को पास करते हैं. क्रिएट में हम मॉडल के साथ क्रिएट जेसन पास कर देते हैं कि Okay. हमने मॉडल को लोड किया इसके बाद क्रिएट किया इसके बाद फिर वहाँ पे न्यू उसको करके इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बना करके फिर उसके बाद डेटा को करके इसके बाद से उसका ट्रांसफर करके इसके बाद सेव करते हैं. Okay. Sarvesh, have you worked on Redis? यस सर. Okay. What is the purpose of using Redis and why you were using Redis for? रेडिस पे मैंने जब बेसिकली व्हेन बी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा or every time I have hit the data in the database, then we are implemented some caching functionality. So that time I am implemented the Redis कि बेसिकली हमारे पास जब डेटा आ रहा तो एक बार अगर किसी ने हिट किया तो उसके बाद से बार बार वो पेज लोड कर रहा है तो उसके पास उतना ही लोडिंग टाइम ना लगे. अगर हमारे पास कैशिंग में डेटा है तो रेडिस में हम चेक करने के बाद उस रेडिस से डेटा उठा करके हम रिस्पॉन्स दे देंगे. अगर हमारे पास रेडिस में नहीं है तब हम डेटाबेस को हिट करेंगे. तो बेसिकली कैशिंग के लिए यूज किया गया. Okay. Sarvesh, have you worked on Socket.io? यस Socket.io पर वर्क किया है. Okay. What was the purpose you were using Socket.io for? Basically same time I created the server client side and server side एक created channel of the communication और with the help of मतलब IO socket जहाँ पर कि हम अपनी कोई मैसेज we have submit the some bit and on created the channel of that same time we are getting the data in the server side. और किसको मुझे भेजना है socket.io मतलब आईडी मिलती है. एवरी पर्सन एक जनरेटर द यूनिक आईडी. अब किसी पर्सन को भेजना है तो उस आईडी के बेस पे पर्टिकुलर को भेज सकते हैं और या तो मुझे पूरे सॉकेट में भेजना है तो पूरे को भेज सकते हैं. तो बेसिकली मेथड इमिट होता है और सेम टाइम पे जब जैसे हमारा क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन होता है तो हमें पता चलता था कि इसमें कितने चैनल्स और कौन से कनेक्ट हुए और किसकी क्या आईडी है. वहाँ से हम गेट करके एक तरीके से एक चैनल क्रिएट कर देता है क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए. Okay. Okay. So सॉकेट के कनेक्शन और HTTP कनेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? ये HTTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल कर सकते हैं कि वहाँ पर भी कनेक्शन ही होता है लेकिन वो सॉकेट के कनेक्शन में जो हमारी चीज़ें होती हैं कि एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो गया और वहाँ से जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसके मतलब हमारे पास सॉकेट के थ्रू डेटा एक चैनल से दूसरे चैनल पे ट्रांसफर किया जाता है. और ये HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली वहाँ पर यहाँ पर भी उसका हेल्प लिया जाता है जो कि ब्राउजर HTTP प्रोटोकॉल ही के थ्रू ये करता है क्योंकि हमारे जो HTTP भी कनेक्शन बोलते क्या है? हाँ कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना HTTP के कनेक्शन में और उसमें, वरना तो हम मतलब Socket.io का यूज ही क्यों करते हैं? हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही काम चला लेते हैं, है ना? नहीं ये HTTP Socket.io का यूज रियल टाइम पे डेटा के लिए हो जाता है ना. मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो रियल टाइम डेटा लेके कैसे आता है? बेसिक वेब सॉकेट के थ्रू ही तो लेके जाता है. वेब सॉकेट के थ्रू लेके जाता है. वेब सॉकेट पे ही करता है. वहां से जैसे इमिट करते हैं तो एक सॉकेट चैनल क्रिएट हो जाता है सेम टाइम पे और उसी के थ्रू डेटा सेंड करता है. बाय डायरेक्शनल कनेक्शन नहीं बोलते उसको? इस बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल जैसे होता है लेकिन बाई डायरेक्शनल इसमें हाँ बाई डायरेक्शनल तो बोलते हैं लेकिन अब इसमें डिटेल में वही डिफरेंस होता है ना HTTP कनेक्शन और
सॉकेट कनेक्शन में, क्योंकि अगर हम HTTP रिक्वेस्ट एक बार जाती है, रिस्पॉन्स आके एंड हो जाती है, पर बाय डायरेक्शनल कनेक्शन जब तक हम उसको बोलते नहीं तब तक वो चलता रहता है, इसलिए हम सॉकेट डॉट आईओ का यूज करते हैं, हाँ सॉकेट डॉट आई का यूज बाई राइट? डायरेक्शन। वही पूछ रहा था। चलो, नहीं कीवर्ड मुझे नहीं सुनने आया एक्चुअली, बाई डायरेक्शनल की मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था एक्चुअली। बाई वो एंडलेस बाई कनेक्शन बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस कनेक्शन बोल सकते हैं। इट इज नॉट दैट, इट इज डायरेक्शन। द कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू नो कि आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? यस ओके, हैव यू वर्कड ऑन माइक्रो सर्विसेज? like I am work on the microservices. Okay, so can you explain me what is microservices? Microservices basically module divide the some whole. Before some time we have do that multiple modules only one instance, तो smaller thick हो जाता था। और माइक्रो सर्विसेज में है एक्चुअली डिवाइडेड द सम मॉड्यूल्स बेसिकली फ्रंट एंड Okay. panel wise, basically user panel and seller panel, buyer panel. These types are divided into three panels, and this module की अलग अलग हम इंस्टांस कर देते हैं, उसी को हम माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड करके एपीआई के थ्रू उसको रीड करके एक्सेस करते हैं। Okay. इसमें एक्चुअली जब हम माइक्रो सर्विस यूज करते हैं ना, तो बेसिकली व्हेन वी इम्प्लीमेंटेड द माइक्रो सर्विसेज, तो एनी प्रॉब्लम द एनी माइक्रो सर्विसेज, तो आई एम नॉट इंटरप्टेड द एनी अदर माइक्रो सर्विसेज। मतलब अगर हमारा बायर पैनल में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो नाउ आई कैन नॉट स्टॉप द एनी सेलर पैनल या एनी एडमिन पैनल। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ गेट इफ आई एम इम्प्लीमेंटेड द माइक्रो सर्विसेज। Okay. सर्वेश, अगर मेरी कोई एप्लीकेशन है जो मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर पे चल रही है ना, एंड माइक्रो सर्विसेज का उसको स्विच करना है, तो मतलब मैं क्यों करूं? मेरे को क्या बेनिफिट होगा वो करने से? एक तो सर लोड ट्रांसफर हो जाएगा कि बेसिकली व्हेन वी डिवाइडेड द मल्टीपल, तो पैनल्स हो जाएंगे और इसके बाद लोड डिवाइड हो जाएगा। और एक जगह का कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी जगह कोई काम इंटरप्ट नहीं होगा। इसलिए व्हेन वी हैव डिप्लॉय द सेलर पैनल, तो बायर पैनल का हमारा कोई नहीं होगा, या बस मतलब इस तरीके का डिवाइड करके हम कर सकते हैं। एक कोई इंटरप्शन एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं करेगा इंटरचेंज करने पर, डिप्लॉयमेंट करने पर। ओके, एनी अदर डिफरेंस देन दैट? डिप्लॉयमेंट के अलावा रिस्पॉन्स बेसिकली जो कोड का स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कोड रीडेबिलिटी जो कर सकते हैं, वो भी हमारी उसके अकॉर्डिंग रहेगा कि बाय एपीआई का। और रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स जो रहेगा, तो उस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कोड को भी फॉलो कर सकते हैं कि बायर पैनल की है तो इस तरीके की एपीआई, इस तरीके का ऑथराइजेशन केवल हो सकता है। सर्वेश, आपने डॉकर या कुबरनेट्स पे वर्क किया? डॉकर पे किया है बेसिकली। ओके, डॉकर का यूज किसी पर्टिकुलर यूज के लिए कर रहे थे? डॉकर पे बेसिकली एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ था, तो वो मैंने वो लेकर के इसके बाद वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो डॉकर का आइडिया है बेसिकली, आई हैव आइडिया। किस चीज के लिए यूज कर रहे थे मतलब डॉकर का? एक मतलब देखिए कंटेनर होता है, वर्चुअल हमारा एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम अगर अब तुमने एक इमेज कर लिए, डॉकर इंस्टॉल कर लिए, तो एक वर्चुअल इंस्टांस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे कि हम अगर किसी ने कोड मुझे दिया तो उसकी यूजर आईडी और उसका क्लोन बता दिया, तो मैं पुल ले लिया, तो इसके बाद वो मेरा एक कंटेनर क्रिएट हो जाता है इमेज का। उसके अंदर में जाके डॉकर एग्जीक्यूट, और इसके बाद उसकी पासवर्ड दे करके, वो आईडी दे के बेसिकली, वो जैसे हम डॉकर डॉट करेंगे वहाँ पर हमारी आईडी आ जाए, आईडी के बेस पे हम उसे ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक हमें जब डॉकर हमें सेटअप किया, तो हमें जो हमारे पैकेज जो नोड वर्जन्स की थी, इसका बंडल बना हुआ है, एक इमेज रहता है जिसके थ्रू वो मैनेज हो जाता है ऑटोमेटिकली। यू कैन इंस्टॉल ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नो नीड टू इंस्टॉल द मोंगोज कि इस वर्जन की चाहिए, नोड जेएस इस वर्जन का चाहिए। तो अपने आप डिपेंडेंसी सारी चीज़ें मैनेज करके वो करता है जो हम करें, और उसको फिर रन करा सकते हैं। तो इजीली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ओके,
ठीक है। काफका RabbitMQ पे वर्क किया? हाँ, काफका पर भी काम किया है। ओके, कैन यू टेल मी द पर्पस ऑफ यूजिंग इट? काफका पर बेसिकली मैंने आई हैव यूज ऑफ द नोटिफिकेशन पर्पज कि सेम टाइम पर वी वांट टू सेंड द 1,000 to 1 lakh यूजर ऑफ द नोटिफिकेशन, एक चैनल क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू हम रियल टाइम, ये देखिए बेसिकली ये प्राइमरी मेमोरी का होता है, ये वी हैव सेंड द डेटा तो इस गो द ओनली प्राइमरी, और रियल टाइम पे इट इज नोटिफाइड all member without any interruption. So then we use the Kafka. और एक जैसे हमारा यहाँ पर भी होता है when we book any something, basically I book the car, Ola cabs basically. The same time पर each member can be seen the की address map, हमारा जो ड्रॉ होता रहता है कि हम कहाँ पर हैं, वो दोनों टाइम पे सेम टाइम पे एक चैनल क्रिएट होकर दोनों टाइम पुश होता रहता है प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। तो हमें डेटाबेस में इतना, हमारी डेटा में सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट को कैप्चर नहीं कर पाता, इसीलिए हम काफका यहाँ पे स्टोर करते हैं कि सेम टाइम पे एक चैनल बना लिया और उसके थ्रू जितने भी उसको देख रहे हैं उसी टाइम पे दोनों जगह जाता है और डेटाबेस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसको सेम टाइम पे दिखा सकते हैं। दैट्स यूजिंग ऑफ द बेसिकली काफका। Okay, Sarvesh, if I ask you to create any application from scratch and I want you to make it a secure application, सिक्योर कैसे बनाओगे? उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या करोगे? सिक्योरिटी पर्पज के लिए बेसिकली कि हम JWT क्रिएट करेंगे तो सॉल्ट जो हमारा एक सीक्रेट की होती है उसको सॉल्ट नॉर्मल सभी यूजर का एक यूनिक रैंडम सॉल्ट जनरेट करके उसको रखेंगे कि फर्स्ट जैसे ही जनरेट करता है तो एक सॉल्ट रहेगा। अगर किसी को भी मेरी सीक्रेट की पता चल जाती है तो कोई भी मेरा नया टोकन जनरेट करके JWT का URL करके हिट कर सकता है। तो वो JWT होता क्या? जेसन वेब टोकन, बेसिकली JWT एक टोकन है जिसमें हमारा सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर रहती है। जैसे हम उसको देखते हैं तो हमारी उसमें जो भी हम इनक्रिप्ट यूजर का किए रहते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाता है। दैट्स बेसिकली व्हेन वी पासिंग द टोकन। तो जब हम साइन करते हैं और तो वहाँ पे हम सीक्रेट की और जेसन डेटा हमारा यूजर का इंफॉर्मेशन पासिंग ऑफ द ईयर, और जब हम वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई में हमें सेम सीक्रेट की देना पड़ता है और इसके बाद भी यूजर जेसन देना पड़ता है। वेर बी पासिंग द जेसन गिवन द रिस्पांस ऑफ दैट कि अपने इस टोकन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली फर्स्ट वैलिडेशन पार्ट ऑफ द ईयर, और सेकेंड पार्ट की when we check up that basically you put up the middleware, with the help of middleware we can validate token। तो ये पार्ट हो सकता है, we can validate the each token user और check up that and then redacted of the year। दूसरा पार्ट हो सकता है ये चीज, और some any other की ऑथराइजेशन के लिए इंक्रिप्शन के लिए जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको इंक्रिप्ट करके रखे, जैसे टोकन भेज रहे हैं तो व्हेन वी पासिंग ऑफ द टोकन तो इनक्रिप्टेड चीज़ में सारी चीज़ें और भी जो आईडी वाईडी है उसको देन भी हमें यूज इंक्रिप्शन वो करते हैं। इनक्रिप्ट कैसे करते हैं मोड में? इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट बेसिकली हमने यूज किया है। नॉर्मल चीज़ें हो तो टोकन के अलावा अगर कोई लॉगिन करता है तो दैट्स कैन बी नॉट सीन देयर, बट इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट और हमको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कौन से मॉड्यूल से मिलता है? इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किस मॉड्यूल से मिलता है? ये बेसिकली ये नॉर्मल नोड में तो मिल ही जाता है इनक्रिप्ट। इंपोर्ट इसके लिए इंपोर्ट पैकेट कोर में इसके लिए भी आप गेटिंग ऑफ कोर में नहीं, कोर तो ठीक है पर कुछ तो होता होगा ना जिससे कि हम इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर पा रहे होंगे। कोई मॉड्यूल देता है ना हमको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट? अभी आया नहीं है। हाँ, ये डिक्रिप्ट करने इनक्रिप्ट करने के लिए ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का ये पैकेज होता है। मुझे
राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बर दैट, बेसिकली यूज किया है क्रिप्टो तो। जेएस नहीं होता? हम्म। क्रिप्टो जेएस नहीं होता? सॉरी, है क्रिप्टो। क्रिप्टो भाई मुझे, क्योंकि कोर में तो नहीं होता भाई, करना पड़ता हमको इम्पोर्ट, है ना? बेसिकली सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, जेएस में सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट के भी थ्रू कर सकते हैं, अच्छा। और इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की अपनी इम्प्लीमेंटेशन किया है। सब ठीक है। What do you understand by code reusability, and how do you apply it in your application to make it optimized? Code reusability basically कि when we created the already say that component में हम लोग कोड reusability की ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि when we created the getter get methods and post method and put and delete method, तो एक ऐसा common methods when we created the custom hook कि each API when we pass the API or getting the same response, same type of response, मतलब every time we cannot created the कि कस्टम हुक का एक रिक्वेस्ट का एक अलग से बनाना पड़ेगा गेट एपीआई कॉल करने का, बट ओनली ऑल ऑफ दैट कस्टम हुक्स पासिंग द एपीआई और गेटिंग द डेटा। तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का हो जाता है। और कंपोनेंट कोई कॉमन कंपोनेंट है, व्हेन वी क्रिएट सम रीयूजेबल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बना के रख लिया और उसके व्हेन वी नीड ऑफ दैट कॉल एंड यूज अ हियर। तो बेसिकली रीयूजेबिलिटी की एक कोई कॉमन है जो कि एवरी टाइम मेरे काम में आ सकता है, तो वो एक मॉड्यूल बना करके रख लिया जिस, और उसको जहाँ पे नीड पड़ रही है उसको कॉल करा लेते हैं। दैट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। Sarvesh, what do you understand by MVC architecture? एमबीसी बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर के हम व्हेन वी क्रिएटेड ऑफ द core express.js project, so first given up that index folder to route मॉडल व्यू कंट्रोलर की बेसिकली मॉडल व्हेन वी क्रिएटेड द मॉडल, यूजर मॉडल है तो यूजर फोल्डर मॉडल क्रिएट कर लिया कंट्रोल, और यहाँ से राउट को डिवाइड कर लिया कि यूजर राउट है तो ओनली वन क्रिएटेड द यूजर राउट, और यूजर राउट से वी हैव डिवाइडेड द डेटा द यूजर कंट्रोलर और patterns of that. So basically follow the pattern of the MVC, it's basically model view controller pattern. That's MVC pattern. Okay. ये क्या हो गया? Sarvesh, have you worked on CORS middleware? Course, CORS. अच्छा course, basically course origin उसके लिए when we access the any other URL तो course origin का error आता है। basically he can say that कि authorize तो स्टार पास करके या तो फिर course इंस्टॉल करके app.use and then execute of the course automatically नोट नहीं है उसका, given a permission दिया। तूने ये टाइप करा है, हटा दे। And what about helmet middleware? अच्छा, वैसे CORS middleware किस चीज के लिए करते हैं? क्या चीज course होता है? course जो है बेसिकली हमारा जो यूआरएल है, तो हमारा यूआरएल तो हम किसी जैसे एपीआई में हिट करना है कि कोई हमारी एपीआई की हिट करेगा तो हमारा हो सकता है कि दूसरा यूआरएल है आउट का दूसरा यूआरएल, तो जब वो हिट करेंगे तो वहाँ पे उनको ऑथराइजेशन कि आप जो भेज रहे हो उसे भेज सकते हो, उसके लिए हम अलाउ कर रहे हैं, तो स्टार पास कर रहे हैं, तो उस तरीके का पास करना पड़ता है कि ये चीज़ें पास आएगी तो ओरिजिनल अलाउ हो जाएगा। तो इस Okay. And what about helmet middleware? हेडर मिडिलवेयर, Helmet, HELMET, helmet middleware. हेलमेट मिडिलवेयर Have you worked on it? काम किया इसके ऊपर? नहीं, मेरे को अभी काम किया होगा लेकिन अभी ध्यान नहीं है हेलमेट का काम यूज। Okay, Sarvesh, do one thing. Share your screen and open any compiler, be it local, online one, whichever you're comfortable with. I'll give you some questions you have to do. नंबर सेव करना पड़ेगा मुझे। अरे रफी को भी नहीं शो हो रहा है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? व्हाट्सएप ओपन कर।
So I have to leave this meet. I'll share the report with the chat. He'll update you. Okay. Okay. Okay, Sharvish, I will get back to you. Okay. Bye. Thank you.